बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये एक इंकिशाफाती वीडियो है जो मुआशरे की बंद आंखों को खोलने के लिए पेश की जा रही है। वीडियो में इस राज से पूरे तौर पर पर्दा उठा दिया गया है कि हमारी आने वाली नस्लें किस तरह एक मखसूस शैतानी तंजीम के नरगे में फंसाई जा रही हैं। तवज्जो फरमाइए। मुल्क के एक मारूफ टीवी चैनल पर एक अजीबो गरीब मंजर दिखाया जा रहा है। इस मंजर में 15 नौजवान लड़कियां और लड़के नजर आ रहे हैं। उन सब के सामने एक लंबी सी मेज पड़ी है जिस पर हर नौजवान के सामने बकरे का एक एक कटा हुआ सर रखा है। उन नौजवान लड़के और लड़कियों को कहा गया है कि उन्हें इन कच्चे सरों को खाना है। खाने से पहले उनसे इल्लुमिनाटी शैतानी तंजीम का निशान बनाकर हलफ लिया जा रहा है। इन सब नौजवान लड़कियों और लड़कों का ताल्लुक मुल्क के मुख्तलिफ बड़े शहरों से है और ये सब के सब गरीब खानदानों से हैं। यहाँ आने से पहले उन सबको ऑडिशन के जरिए चुना गया है। इस ऑडिशन में जिस नौजवान लड़की या लड़के ने सबसे ज्यादा बोल्ड होने, शर्मो हया से आरी होने और बिला चू चरा किए हर किस्म की गलीज हरकत करने का मुजाहिरा किया था, उनको मुंतखब किया गया है। इन लड़कियों में एक ऐसी लड़की भी मौजूद है जो सबके सामने बिला झिझक बहुत से लड़कों के साथ दोस्ती और उनके साथ जिस्मानी ताल्लुकात की कहानियां तफसील से सुना रही है। उनमें एक और ऐसी लड़की भी मौजूद है जो कैमरे के सामने इस हलफ लेने वाले शैतान ज़ादे की आगोश में बैठकर किस करती है। यहाँ एक ऐसी तीसरी लड़की भी बैठी हुई है जो एक जिंदा मेंढक को 2 मिनट तक अपना गिरेबान खोलकर अंदर डाल लेती है। सुनहरे बालों वाली एक और लड़की भी है जो अपने गले में 6-7 सांप बिला खौफ डालकर लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो कर रही है। उन सब लड़कियों ने नहायत शहवत अंगेज लिबास पहने हुए हैं। उनकी शर्ट्स के ऊपरी 2-3 बटन खुले हुए हैं। उनके लिबास इस तरह के हैं कि उनके जिस्मानी खदोखाल झलक झलक पड़ते हैं। मेज के गिर्द जो लड़के बैठे हुए हैं उनमें से कुछ ऐसे लड़के शामिल हैं जिनको मुर्गा बनाकर दूसरे लड़कों से ठुड्डे मरवा कर गिराया जाता है। यानी ये वो लड़के हैं जो हर किस्म की तजलील को बड़ी आसानी से बर्दाश्त कर लेते हैं। उनमें एक ऐसा लड़का भी है जिसे एक ऊंची इमारत से जमीन पर छलांग लगाने का कहा जाता है। एक लड़का वो भी है जिसे किसी जानवर का कच्चा जिगर खाने को दिया जाता है तो वो भी शैतानी हलफ उठाता है और फिर वो कच्चा जिगर खाने लग जाता है। एक नौजवान वो भी है जिसके चेहरे पर एक दूसरा नौजवान मुसलसल थप्पड़ बरसाता है और वो खामोशी से ये तजलील बर्दाश्त कर जाता है। कुछ ऐसे भी नौजवान यहाँ मौजूद हैं जो अपने मुंह में जिंदा बिच्छुओं को रखने का मुजाहिरा कर चुके हैं। फिर एक हैरत अंगेज बात ये होती है कि ये नौजवान जब बकरों के सरों को देखते हैं तो पहले तो कराहत से सभी के दिल मतलाने लगते हैं, लेकिन जब उनसे शैतानी हलफ लिया जाता है ये सब लोग फौरन इन गलीज कामों के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद जैसे ही उनको खाने का इशारा किया जाता है ये इन सरों में से अलाइशों समेत मगज वगैरह निकाल कर खाने लगते हैं। उनके मुंह इस मलगूबे से लुथड़ जाते हैं लेकिन ये खाते ही रहते हैं। विलासत खाना, सरेआम शहवाना हरकत, बेहयाई की बातें और नाजायज जिस्मानी ताल्लुकात ये सब शैतानियत को फरोग देने की निशानियां हैं। ये नौजवान लड़के लड़कियां तमाम फुहश हरकत और गलीज बातें बड़ी खुश असलूबी और बगैर किसी झिझक के करते चले जाते हैं। यहाँ एक एहसास दिल में पैदा होता है कि इन नौजवानों से सरेआम सबके सामने बड़े से बड़ा गुनाह और बड़ी से बड़ी गलत कारियों को बहुत ही आसानी से करवाया जा सकता है और यही शैतान की फतह और जीत है। बेशक ये सब कुछ आप भले ना ही देखते हो लेकिन याद रहे कि ये सब कुछ आपके बच्चों को एक गैर महसूस चालाकी और होशियारी के साथ दिखाया जा रहा है और बच्चे ये सब कुछ देख रहे हैं। ये सब फुहाशी और गलीज नजरियात उनके जहनों में बड़ी आसानी और तफसील से नक्श किया जा रहा है।
हमें एहसास ही नहीं, लेकिन हमारे यहाँ एक ऐसे मुआशरे की तामीर की तैयारियां बड़ी मंसूबा बंदी से की जा रही हैं, जहाँ बेहयाई, फुहाशी और गलाजत को हंसी खुशी अपना लिया जाएगा। सोचने की जरूरत है कि ये सब कुछ कौन करवा रहा है और इस घिनौने मंसूबे के पीछे कौन है। इसका जवाब हासिल करने के लिए हमें एक खुफिया तंजीम इल्यूमिनाटी के बारे में जानना जरूरी होगा। इल्यूमिनाटी एक खुफिया तंजीम है जिसका कयाम बावरिया मौजूदा जर्मनी में हुआ था। वक्त गुजरने के साथ इल्यूमिनाटी ने एक जैली तंजीम को कायम किया जिसे फ्री मैसनरी कहा जाता है। फ्री मैसनरी यहूदियों की सबसे बड़ी और खुफिया आलमी तंजीम है जिसके इरकान का ताल्लुक मुख्तलिफ मज़ाहिब और अक़वाम से है जिनको फ्री मैसन कहा जाता है। कुछ दहाइयाँ पहले पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इस खुफिया यहूदी तंजीम के दफातर मौजूद थे, मगर फिर इसकी तहरीबी सरगर्मियों की वजह से पाकिस्तान में इस पर पाबंदी लगाई गई है। पाबंदी के बावजूद ये तंजीम पसे पर्दा रहकर पाकिस्तान में अपने मकासद की तकमील में दिन रात मसरूफ है। दुनिया भर में ये तंजीम तेज रफ्तारी के साथ अपने मकासद की तकमील में सरगर्म है। इस तंजीम का मकसद दुनिया भर की हुकूमतों, वसाइल और नश्र व अशात के इदारों पर कंट्रोल हासिल करना है। ये खुफिया तंजीम दुनिया भर की हुकूमतों के जरिए अपना राज कायम करने की ख्वाहिश रखती है। तंजीम में 20 बरस से बड़ी उम्र के लोग मेंबर बनाए जाते हैं। अमेरिका में फ्री मैसनरी के मेंबरों की तादाद 1.5 लाख से ज्यादा है। मज़कूरा तंजीम अपने तिजाली मंसूबों की तकमील के लिए तीसरी दुनिया के गरीब ममालिक की नौजवान नस्ल को इन ओछे हथकंडों से अपनी गिरफ्त में लेने के लिए दिन रात कोशिशों में लगी हुई है। अगर हम ये चाहते हैं कि उनके शैतानी और दजाली मंसूबे कामयाब ना हो तो हमें अपनी नस्ल को एक बार फिर से मजहब की तरफ लाना होगा। अपने खानदानी निजाम को बेहतर करना होगा। नौजवान नस्ल में एहसास जिम्मेदारी का शऊर पैदा करना होगा। अल्लाह करीम इन शैतानी कुव्वतों के फासिद मकासद को नाकाम करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।